नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। जोर से कानों में आवाज़ आई, उर्मिला ज़रा एक गिलास पानी तो पिलाओ। उर्मिला ख्यालों से जगी। हड़बड़ा कर उसने कहा, जी अभी लाती हूँ। पानी का गिलास लेकर वह अपने पति नीरज के पास गई। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुम तो आराम कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि थका हारा पति काम करके घर वापस आए तो उसे आवाज़ देकर पानी न मांगना पड़े। बिना मांगे मिल जाता तो बात कुछ और होती। मैं बेडरूम में काम कर रही थी नीरज। आपकी अलमारी पूरी बिखरी पड़ी थी, वही ठीक से जमा कर रही थी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं आपके सारे काम नहीं करती? इतना कहकर वह रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी उसे सासू माँ सुशीला की आवाज़ आई, जो नीरज से कह रही थी, देखा कैसा मुंह चलता है इसका। लगता है माँ संस्कार देना ही भूल गई। पहले पता होता तो ये शादी। कहते कहते सुशीला जी उर्मिला को आते देख चुप हो गई और वहाँ से चली गई। उर्मिला चाहती थी कि इस विषय में वह नीरज से बात करे, क्योंकि नीरज की मम्मी का व्यवहार उसके साथ हमेशा से ऐसा ही था। वह उसका अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं देती थी। आए दिन अपनी सास के द्वारा अपमानित होते रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह शिकायत करे भी तो किससे? नीरज खुद उसका आदर नहीं करता था। वह सोचती, जब पति ही इज्जत नहीं करता तो फिर दूसरों से क्या आशा रखूं? एक दिन वह अपनी सहेली नलिनी से मिली और उसे अपनी तकलीफ बताते हुए कहा, नलिनी, चाहे कितना भी दुख तकलीफ हो, अपमान हो, फिर भी सब कुछ सहन करके हमें चुप ही रहना पड़ेगा, वरना हम आदर्श नारी नहीं कहलाएंगे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ मुझे ही इस परिवार की ज़रूरत है, उन्हें नहीं? सब कुछ सुनने के बाद नलिनी ने कहा, उर्मिला, तुझे एक बार नीरज से यह बात अवश्य करनी चाहिए। यदि हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो अधिकार मांगने में कैसा संकोच। नलिनी से बात करने के बाद उर्मिला ने मन बना लिया कि वह नीरज से ज़रूर बात करेगी। रात को जब वह बिस्तर पर लेटी, उसका मन अशांत था। कभी माँ के दिए संस्कार उसे याद आते, कभी वह बात याद आती कि पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी। यही सच है, पर क्या सच में यही सच है? कई दिनों तक चिंतित और मनन करने के उपरांत आखिर उर्मिला ने हिम्मत जुटा ही ली और उसने नीरज से कहा, नीरज, मैं आपके परिवार को अपना परिवार बनाने आई हूँ। इस परिवार के प्रति निष्ठावान हूँ, सबका आदर करती हूँ, मान मर्यादा का ख्याल भी रखती हूँ। जीवन पर्यंत हर सुख दुख में तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ ज़्यादा, थोड़े से में खुशियाँ बटोरने को भी तैयार हूँ, किंतु मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। मैं अपना शोषण करवाने के लिए इस परिवार में नहीं आई हूँ। नीरज, जितना आदर मैं आप सभी को देती हूँ, उतने की ही हकदार मैं भी हूँ। क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? ये क्या बोल रही हो उर्मिला? क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी यार। ठीक है नीरज, भाषण ही समझ लो। तुम कहाँ समझोगे मेरे मन की पीड़ा। तुम्हें केवल मैं चलती फिरती मशीन लगती हूँ ना, जिसकी बटन तुम्हारे हाथ में है। जब जैसा चाहा वैसा नचा सकते हो। उर्मिला, तुम हद से आगे बढ़ रही हो अब। क्या है मेरी हद नीरज? क्या तुम ही तय करते रहोगे जीवन भर? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहती हो तुम, और कौन करता है तुम्हारा अपमान? थोड़ा बहुत कहना सुनना तो हर परिवार में होता है। माँ और मैं यदि तुम्हें कुछ कह भी देते हैं तो तुम उसे अपमान समझकर मन में मैला क्यों रखती हो? वाह नीरज वाह, जब देखो तब मुझे, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी ताने मारने में पीछे नहीं हटते तुम लोग। वह तो बुजुर्ग है, मेरी माँ है, मैं कैसे उनकी बुराई सुन लूँ नीरज? अगर मैं आपकी मम्मी के लिए कुछ कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? एक भी मौका नहीं छोड़ती वह मेरा अपमान करने का। मैं चाहूँ तो मैं भी उन्हें पलटकर जवाब दे सकती हूँ। उर्मिला, गुस्से में नीरज चिल्लाया, लगा ना तुम्हें भी बुरा, जबकि अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था। मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता है, ऐसा ही दर्द होता है नीरज, जब मुझे और मेरे परिवार पर कोई अपमानजनक शब्दों से प्रहार करता है। जो मैं आपसे मांग कर रही हूँ, मेरा और मेरे परिवार का आत्मसम्मान, क्या आप दे सकते हैं? बोलो नीरज, यदि हाँ है तब तो ठीक है, वरना वरना क्या करोगी उर्मिला? वरना मैं
अपमान का कड़वा घूंट पीकर पूरा जीवन आपके घर में नहीं रह सकती। मेरी माँ को मेरी नानी ने यह संस्कार दिए थे कि पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी उठती है। नारी के जीवन की कहानी इसी के बीच चलती रहती है, किंतु मेरी माँ ने अपने जीवन के कटु अनुभव के बाद मुझे यही सिखाकर भेजा है कि अन्याय सहना और करना दोनों ही गलत है। तुम इतनी सक्षम हो कि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती हो, और वह तुम्हें करनी ही चाहिए। अपने कर्तव्यों को अवश्य निभाओ, साथ ही अपने अधिकार भी जताओ।